नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में बिहार के लिहाज से रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता आया है। इस पर क्रेडिट लेने की होड़ भी लगातार जारी है। 17 महीने तक नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी में चली सरकार में लाखों नौकरियां दी गई, तो इसका श्रेय तेजस्वी खुद लेते रहे। इसी वजह से नीतीश ने आरजेडी के साथ रिश्ता भी तोड़ लिया। अब नीतीश ने एक बार फिर बता दिया है कि बिहार में रोजगार मैंने दिया, तेजस्वी ने नहीं। आखिर चुनावी मौसम में क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स के पीछे की क्या है वजह, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, सभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक लेते थे। सोमवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से नौकरी पर क्रेडिट लेने के विपक्ष के तेजस्वी के आरोपों का जवाब कुछ इस तरह से दिया था। तो मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि नौकरी पर क्रेडिट वाली बात में कोई दम नहीं, नौकरी हमने ही दी है, तेजस्वी ने नहीं। आप समझ लीजिए 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद को 5 लाख पुरने वाला है और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हाल ही में नौकरी को लेकर बिहार में खूब क्रेडिट पॉलिटिक्स हुई। नीतीश के बीजेपी के साथ आने के बाद आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को 17 महीने में लाखों रोजगार दिए जाने की वजह बताया गया। अब नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से जवाब दिया है, बताने की पूरी कोशिश की कि बिहार में रोजगार उन्होंने दिया है, उन्हीं की सोच से सरकारी विभागों में नौकरियां मिली और दी भी जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि सारी नौकरियां 7 निश्चय पार्ट 2 की वजह से मिली, जो उनकी सोच है। वैसे यह बात छिपी नहीं है कि आरजेडी से नीतीश ने इस बार अलग होने का फैसला क्यों किया। सिर्फ 17 महीने के साथ में आरजेडी ने नीतीश को 10 लाख नौकरियों के अपने वादे को पूरा कराना शुरू कर दिया। शिक्षकों समेत 3 लाख से ज्यादा नियुक्तियां सरकार ने की, तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव खुद को देना चाह रहे थे, जिससे जेडीयू और आरजेडी के बीच खटास बढ़ती चली गई। बता दें, बिहार में 2020 के चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नौकरी वाली क्रेडिट की बात पर भी सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं बिहार सरकार की ओर से वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2,78,000 करोड़ का बजट आज विधानसभा में पेश कर दिया। सरकार का फोकस शिक्षा और रोजगार पर ज्यादा रहा। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 7 निश्चय 1 और 2 की उपलब्धियां गिनवाते हुए ये दावा भी किया गया कि जीएसटी वसूली का 95% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के मंत्र को लेकर समाज के सभी तबकों के विकास के लिए तत्पर रही है। बिहार सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2,78,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। राज्य ने चालू वित्त वर्ष में 10.64% की वृद्धि दर्ज की है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर 2023 माननीय में सबको अपने स्थान ग्रहण कीजिए। 1% देश के आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि 7.24% रही। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64 रहा
जो पूरे देश में सर्वाधिक स्थानों पर रहने का काम किया। बिहार का बजट 2,78,725 करोड़ रुपए का रहा। व्यय अनुमान 1,78,706 करोड़ रहा। वार्षिक स्कीम का कुल बजट 1 लाख करोड़ का है। 2024-25 में 29,415 करोड़ पूंजीगत व्यय पर लगाया गया है। सामाजिक सेवाओं के लिए 6,077.05 करोड़ का व्यय बताया गया है, जबकि आर्थिक सेवाओं के लिए 18,607 करोड़, 22,392 करोड़ ऋण वापसी के लिए, जबकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ और ग्रामीण एवं लघु उद्योग के लिए 396 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि न्याय के साथ विकास का मंत्र ही सरकार का लक्ष्य है। समाज के सभी वर्गों के विकास के मुद्दे पर सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सर्वप्रथम मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता तथा समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के प्रयास में कोई कमी नहीं रहने दे। हमारी सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के मंत्र को लेकर समाज के सभी तबकों के विकास के लिए तत्पर रही है। सम्राट के बजट की जो 5 बड़ी बातें रही, उनमें 7 निश्चय 1 और 2 पूरे राज्य में लागू, 7 निश्चय 2 के लिए 5,040 करोड़ रुपए दिए गए। बिहार में गरीबी दर में 8% से ज्यादा की गिरावट, 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, जबकि जीएसटी वसूली में सरकार ने 95% का लक्ष्य पूरा कर लिया। सम्राट चौधरी ने बिहार में उद्योग का वातावरण बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की बात कही। बताने की कोशिश की गई कि कैसे आने वाले वक्त में बिहार को शिक्षा के साथ ही रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे अधिक राशि शिक्षा विभाग को दी है। सम्राट चौधरी ने इस बजट से बिहार के विकास की गति और बढ़ने की बात कही। इस बार हमारा बजट कुल आकार जो है 2,78,725.72 करोड़ रुपया है, जो पिछले बजट 2023-24 से 16,840.3 करोड़ रुपया अधिक है। यह वृद्धि 6.43% है। बिहार के विकास में बजट का आकार बढ़ना लगातार अच्छा संकेत दे रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। उसी तरह सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 9,76,514 करोड़ रुपया अनुमानित है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 8,58,928 करोड़ रुपया से 1,17,586 करोड़ रुपया अधिक है, जो 2024-25 में 13.69% अधिक है। इसकी वृद्धि हुई है। उसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपया से 16,850.42 करोड़। तो बिहार में पेश हुए बजट पर हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।
सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि इस बजट को समृद्धि वाला बजट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगा। अगर हम शिक्षा रोजगार को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो किन अन्य क्षेत्रों में इस बजट से खास लाभ मिलेगा बिहार वासियों को? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें, यशस्वी उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इस बजट को लाया है तो असल में गांव गरीब किसान सबके सहयोग के लिए लाया है। और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाले प्रदेश अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक इन्होंने काम किया है, तो सबका साथ सबका विकास पर भी उन्होंने बल दिया है। नंबर 2 कि सुशासन और सुचिता का जो संकल्प उन्होंने दोहराया है वह पिछले सरकारों को बताया है कि भाई हम सुशासन और सुचिता पर भी चलेंगे। सामाजिक सुरक्षा के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है और सरकार सबको पढ़ाई सबको दवाई का भी संकल्प लिया है। मेरा मानना है कि एक तेज विकास दर के साथ हमें आशातीत सफलता मिलेगी और विकसित बिहार का एक संकल्प पूरा होगा, क्योंकि हम 13 करोड़ की आबादी के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से काम कर रहे थे, पहले भी पंचायती राज में भी उन्होंने काम किया था, तो ये पूरे सूझबूझ के साथ एक ऐसा बजट है जिसको आप निश्चित तौर पे कह सकती हैं कि समृद्धशाली बजट। संजय जी, ये भी जानकारी दें कि खासकर किन क्षेत्रों के लोगों के लिए या किन लोगों के लिए इसमें कौन कौन सी ऐसी खासियत है इस बजट की जिससे सीधा लाभ मिलेगा बिहार के लोगों को? सीधा लाभ तो देखिए, सबसे पहले तो पढ़ाई शिक्षा पर जो बजट खर्च किया गया है, जब बिहार शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे बिहार का विकास और होगा। निवेश की दिशा में उन्होंने बातें बताई हैं, तो जब निवेश होगा तो लोगों में रोजगार बढ़ेगा। तो जो नकली बातें पहले लोग करते थे, अब असली बातें हो रही है और इस असली बातों को अमली जामा पहना रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये